पहले हाथ रेज करो, किस किस को आता है? सबको आता है? हाँ बोलो, चलो बोलो। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जानते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर। इसका क्या अर्थ हुआ? सब सत्य विद्या, सत्य विद्या क्या है? सत्य विद्या क्या है? वेद। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से, इसी सत्य विद्या से जाने जाते हैं, ठीक है, उन सबका आदि मूल, उन सबका आरंभ करने वाला, उनकी जड़ कौन है? परमेश्वर। अर्थात जो वेद है वो परमेश्वर का ही ज्ञान है। ठीक है, तो दोबारा से रिपीट करेंगे। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। यानी कि जो वेदों का जो ज्ञान है वो परमेश्वर के द्वारा ही हमें दिया गया, डायरेक्ट दिया गया। किसको दिया गया? आप बताओ, किसको मिला वेदों का ज्ञान? सबसे पहले ऋषियों को। कौन कौन से ऋषियों को मिला? 4 ऋषियों को। शाबाश, बोलो। सामवेद के ऋषि कौन है? आदित्य ऋषि। आदित्य ऋषि। सामवेद के ऋषि आदित्य ऋषि। अथर्ववेद के ऋषि अंगिरा ऋषि। वेरी गुड। सामवेद के आदित्य, अथर्ववेद के अंगिरा, यजुर्वेद के वायु, यजुर्वेद के वायु और ऋग्वेद के ये प्रश्न आपके लिए, कल आप इसका पता करके आओगे, मैं नहीं बता रही। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब आपके पास 4 ऋषियों के नाम, ठीक है। अब जब सृष्टि की आदि का मतलब आरंभ में, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो क्या हुआ? पहले, उससे पहले प्रलय काल था और सब जीवात्माएं अपना सोई हुई थी। किसी के पास कोई शरीर नहीं था, चाहे मैं थी, आप थे, हम सब थे। परमात्मा ने क्या किया? परमात्मा ने वेदों का जो ज्ञान था, उन्होंने सबसे जो पुण्य आत्माएं थी, इन 4 ऋषियों को चुना और वो सारा का सारा वेद, परमात्मा ने वो वेद का ज्ञान इन 4 ऋषियों में 4 वेदों के फॉर्म में बांट दिया। अब जब वो 4 ऋषि उस संसार में सृष्टि में आए तो उनको लगा कि ये जो ज्ञान है हमारे को, इसको क्या करना, तो उन्होंने ध्यान में बैठे। जैसे अभी आपको उन्हीं जी ने ध्यान सिखाया ना, तो वो सब ध्यान में बैठे और जब वो ध्यान में बैठे तो उन्होंने उसके अर्थ निकाले सारे, और वो अर्थ सबके कॉमन अर्थ थे। मतलब एक एक अर्थ इतना कीमती था, उनको पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत, यानी कि पृथ्वी से लेकर परमेश्वर तक का ज्ञान सारा इन वेदों में मिला। जब ये ज्ञान उन सबको मिला तो अब इस सृष्टि को चलाना कैसे, वो ज्ञान भी वेद में था। तो परमात्मा ने क्या किया? कुछ हमारे जैसे स्त्री पुरुष भी साथ के साथ पैदा कर दिए। उसमें बच्चे नहीं पैदा किए, लेकिन इन सबसे पहले परमात्मा ने पेड़ पौधे, फल, सब्जियां, पर्वत, नदियां, जल, सब कुछ पहले बना के रखा हुआ था। जितना भी हमें सामान एक मनुष्य को अपने जीवन के लिए चाहिए होता, परमात्मा ने वो सब बना के रखा था। तो इस ज्ञान के माध्यम से परमात्मा ने सबसे पहले इन 4 ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया। 4था ऋषि मैंने नहीं बताया, जानबूझ के आपका होमवर्क है, ये आप करोगे। ठीक है, और जब इन 4 ऋषियों को ज्ञान मिला तो इन 4 ऋषियों के द्वारा अन्य ऋषिकाओं तक ही ज्ञान पहुंचता गया। और उन ऋषिकाओं से जो जैमिनी ऋषि थे, उसके पश्चात ब्रह्मा ऋषि तक, और ब्रह्मा ऋषि से ये हम तक ये ज्ञान अब तक पहुंचा। और जब ये ज्ञान हम तक पहुंचा तो हमसे पहले ये ज्ञान बहुत सारे, आपने महाभारत देखी है, महाभारत में कितने सारे ऋषि थे, आप देखते थे ना। राम के भी समय में भी हर एक के अपने अपने ऋषि थे, अपने अपने गुरु थे। वहाँ तक वेदों की पूरी चर्चा होती थी, सब पढ़ाया जाता था। महाभारत काल में जब युद्ध हुआ तो सारे वेद का ज्ञान इन लोगों ने हमारा खराब करने की कोशिश की, लेकिन हमारे कुछ ऋषियों ने इन्हें संभाल के रखा। और आज ये धरोहर हमारे देश की धरोहर है, हमें इसको संभाल के रखना है, इसको कंठस्थ करना है, इसको याद करना, और सिर्फ याद नहीं करना है, हमें इसको अर्थ सहित आचरण में लाना है। मान लो हमारा पहला नियम कहता है कि सब वेद, क्या पढ़ा आपने? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। और ये सत्य विद्या परमात्मा ने हमें प्रदान की ऋषियों के द्वारा। इसमें सारी पदार्थ विद्या आप जो पढ़ते हो ना,
सोना चांदी अभ्रक कितनी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स पढ़ते हो। उसके बाद आप पढ़ते हो कि हमारे को सॉल्ट है, आप पढ़ते हो वाटर क्या है, आप पृथ्वी की आप पढ़ते हो कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, ये सब वेद में है। आप सोचो उस समय जब सृष्टि बनी थी, जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई उसी ने पृथ्वी के चारों तरफ, जितना पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, किस समय कितनी परिधि में रहेगी, कितने उसके चक्कर लगेंगे, दिन रात कैसी बनेगी, सब परमात्मा ने वेद में लिखा हुआ है। किस प्रकार वायुयान की रचना होगी, किस प्रकार हमें अपने बड़े बड़े यंत्र बनाने पड़ेंगे, सब रचनाएं हमारे वेदों में बनेंगे। इतने कीमती हमारे ग्रंथ हैं। तो इसको बहुत अच्छे से मन लगा के जब आप पाठ करते हो, अर्थ बहुत ध्यान से सुना करो। जबकि आचार्य पाठ कराती है उन्हें बहुत आसानी से बहुत ध्यान से सुना करो। आज हमने पहला नियम किया, एक होमवर्क जो आपको ऋषि बताना है कल मुझे, और अगले दिन कल मैं आपको दूसरा नियम पढ़ाऊंगी। ठीक है, सभी को मेरी सादर नमस्ते। आप सभी